जो तीर्थ में जाने का मन बनाते हैं, राम उनके हृदय में, भगवान उनके हृदय में बिल्कुल वास करेगा। इस वृंदावन के ऊपर तो जितना बोला जाए उतना कम। इस ब्रज की एक विशेषता है, ब्रज में कोई हेलो हाय वाय नहीं करते। यहाँ तो रिक्शे वाला भी चलता है तो कहेगा दीदी राधे राधे। हमने यहाँ रिक्शे वालों के उसमें क्या बोलेंगे, उसको हैंडल बोलेंगे, हाँ, तो उसमें घंटी नहीं होती। वो कहते हैं भैया राधे राधे, जी जी राधे राधे, दीदी राधे राधे। वो राधे राधे करता जाता है और उसका रिक्शा आगे के लिए बढ़ता जाता है। यहाँ डाकिया भी आता है तो राधे राधे आपकी चिट्ठी आई है, दूधिया आएगा, दूधिया की टंकी बोले राधे राधे, रिक्शे वाले की घंटी बोले राधे राधे, किसी महापुरुष की बंटी भी बोले राधे राधे। यहाँ राधा राधा, और जहां तक राधे राधे की आवाज है वहीं तक वृंदावन है, ये समझ लीजिए। जिस घर में राधे राधे के जयकारे होते हैं वह घर भी अपने आप में श्री वृंदावन है, देव वृंदावन है। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। जो दीदी सो रही हैं वो जग जाओ राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा श्री राधे राधे। ये वृंदावन की लीला नहीं समझे गुरु और चेला। जा में ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। हम पूरी दुनिया के तीर्थों में जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अपराध करने वाली बात नहीं बोल रहा हूं। वृंदावन जैसा तीर्थ मिलता नहीं है दूर दूर तक, ऐसा वृंदावन। इस वृंदावन में तो आप भी आते हैं तो आपको लगता है कि हम अपने घर में आ गए, अपने स्वस्थान पर आ गए। इतना खिंचाव है श्री ब्रज की माटी में, इतना खिंचाव, इतना आकर्षण है इस माटी। यहाँ की माटी अपनी तरफ खींचती है। एक मुसलमान धोखे से आ गया इस वृंदावन, और वो ऐसे गया सराय काले खां के पास, जो आज दिल्ली में है सराय काले खां। वहां किसी का पान का खोखा था और वहां एक पठान आया पान खाने के लिए, तो उसने वहां एक बच्चे की फोटो तस्वीर लगी देखी। हाथ में बेणु है, बांसुरी है, पाँव में चरण पादुका है नहीं, पीला वस्त्र ओढ़े हुए है, पहने है। पहली बार उसने छवि देखी, वो कहता है कितना सुंदर फोटो, ये किसका है? पान वाले ने कहा कि एक वृंदावन नाम की जगह है और वहाँ पर एक ग्वारिया गैया चराता है, बताते हैं कि इसकी शरण में जाता है, उससे ये बात करता है। रो पड़ा हुआ है पठान, और उसने कहा भैया ये फोटो मुझे दे दे। छाती से लगा करके फोटो और चरण पादुका लेकर के वह कृष्ण को, कन्हैया को चरण पादुका पहनाने के लिए दिल्ली से वृंदावन चल पड़ा। रास्ते में लोगों को पूछता है, अरे भैया ये देखा है क्या? लोग कहते हैं आगे जा। कोसी से आगे छठीकरा गया, छठीकरा से मुड़ा, बांके बिहारी मंदिर पहुंचा। संध्या का समय था, दाढ़ी लुक्की सी नीचे निकली हुई थी। वो लग ही रहा था कि मुसलमान है। मंदिर में जाने की कोशिश करी, लोगों ने रोक दिया, नहीं जाने दिया, वो वहीं गिर गए। आधी रात्रि हुई, किवाड़ बंद करके गोस्वामी लोग चले गए। पीछे जब बिहारी जी की परिक्रमा करने को जाते हो, जहां से आजकल पानी टपकता है, मैंने तो बहुत दर्शन किए हैं, वहां से ठाकुर जी के चरण दिखाई देते हैं। वो घोल अब तो उन्होंने उसको छोटा कर दिया है, पहले वो इतना बड़ा था, सीधे बिहारी जी वहां से दिखाई दे। तो इस व्यक्ति को आधी रात्रि को होश आया और इसने बिहारी जी के दर्शन कर लिए और चिल्लाया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। मूर्छित होकर गिर पड़ गया, गिर गया। भगवान के दर्शन करके ठाकुर जी के भोग में 4 लड्डू गोस्वामी लोगों ने रखे थे, पुजारियों ने। भगवान वो लड्डुआ लेके मंदिर के बाहर निकला है। बड़ा अद्भुत है। मैं तो यह कहूँगा, आप ब्रज में आते हैं, जो आम माने सो माने, लेकिन भगवान तो श्री बांके बिहारी जी महाराज को जरूर मानिएगा।
यह बड़े अद्भुत हैं, इन्होंने तो बहुत बहनों का भतैया बन के भात बारा। एक हाथरस है यहाँ यूपी में, हाथरस। यहाँ एक बहुत बड़ा भगत था इनका, 4 बेटियां थी, उसको एक बेटा था। हर अमावस्या को बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आता, बड़ी श्रद्धा थी। बेटियां विवाह के लायक हुई, उसने एक सेठ से रुपया लेकर के बेटी का विवाह कर दिया। पैसे की व्यवस्था हो गई तो उसने वो सेठ को पैसा वापस कर दिया, सत्य घटना। सेठ बेईमान हो गया और उसने कहा कि तूने पैसा नहीं दिया। उस बूढ़े आदमी ने, गरीब व्यक्ति ने कहा भैया मैंने तुम्हारा पैसा लौटा दिया। उसने कहा किसके सामने लौटाया? और उस व्यक्ति ने कह दिया मैंने बांके के सामने लौटाया, बांके बिहारी के सामने। कहा मैं तब मानूंगा, गवाही दिलवा दे। और रोता हुआ बिहारी जी के मंदिर आया, कहा भगवान मैंने बोल तो दिया है, गवाही आपको ही देनी होगी। भगवान अपने सिर के ऊपर एक वस्त्र बांधकर और सेठ के सामने पहुंच गए और कहा मैं बांके हूं, गवाही देने के लिए आया हूं। और उस आदमी ने मेरे सामने पैसे तेरे वापस किए हैं। कहा भाई मैं कहीं नहीं लिखा है। तो बांके बिहारी जी ने कहा कि वो भाई तूने चकिया के नीचे, पटरी के नीचे रखी है। आंखें खुल गई, चरणों में गिर पड़ा, गलती का एहसास किया और हाथ रस में भगवान बांके बिहारी भक्त की गवाही देने के लिए पहुंचे। ये तो अभी 50-60 साल पुरानी बात है। तो वो आया, वो मुसलमान पठान, भगवान 4 लड्डुआ अंदर से लेके बाहर आ गए और कहा बाबा तू भूखा है, चले खा ले और पानी पी ले। भगवान ने अपने हाथों से उसे लड्डू खिलाया। रो पड़ा हुआ है, वो कहता है मैं आपके लिए चरण पादुका लेके आया हूं, ये पहननी पड़ेगी तुम्हें। 11 वर्ष 52 दिन कृष्ण इस ब्रज में रहे, तब तो उन्होंने चरण पादुका नहीं पहनी, लेकिन इस पठान भगत के द्वारा भगवान ने चरण पादुका पहन ली और कहा भैया तू तो साक्षात रस की खान है, आज से तुझे लोग रसखान के नाम से जानेंगे। प्रभु ने उसको नाम रसखान दिया। ठाकुर जी के यहाँ जाति बिरादरी, कमाल क्या बात है, कोई जाति बिरादरी कोई चलती नहीं है। भगवान तो भाव के भूखे, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सार है, भाव से भजते मुझे तो भव से बेड़ा। ऐसे बिहारी जी की, भगवान प्रभु बांके बिहारी जी की कृपा इस श्री ब्रज में बरस रही है। निवेदन यह कर रहा था, जन्माष्टमी है, उनका जन्म महोत्सव है। ऐसा बताते हैं कि भगवान के प्राकट उत्सव पर कोई भी देवता हो, उस समय आप ईश्वर से जो मांग लेते हो भगवान वही दे देता है। तो भगवान से आज आप श्री वृंदावन का वास मांग लेना, कह देना प्रभु ब्रज ना छूटे, वृंदावन बुलाते रहिएगा और ये मांग हमारी आपसे है, ये हम आपसे मांगते। देवसी नारद जी ने पूछा कथम वृंदावनम नाम काननशास्य भारते व्यतुपत्रस्य संज्ञाया तम 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 सुतत्वभृत। भारत की भूमि पर सीधाम वृंदावन, इसकी बड़ी महिमा हमने सुनी है। नारद जी नारायण को पूछ रहे हैं और कहते हैं कि इसका नाम वृंदावन कैसे पड़ा। कल उसका एक कारण आप सुन चुके थे, पुरा केदार नृपति सप्तद्वीपवतीम स्वयं। एक केदार नाम का राजा हुआ था, बहुत बड़ा भगवान का परम भक्त था। उत्तराखंड में इसने तब किया, महादेव ने दर्शन दिए और भगवान शंकर ने कहा कि आज से इस भूमि का नाम ही तेरे नाम से जाना जाएगा, इसका नाम केदार भूमि होगा। जब भी आप केदारनाथ जाते हैं तो वहां गौरी कुंड है, मैंने तो देखा नहीं है, सुना है। कोई पुण्यों में ऐसी कमी रह गई है कि अभी केदारेश्वर के दर्शन नहीं हो पाए। कितनी बार बद्रीनाथ गए हैं, उत्तराखंड गए हैं, बहुत बार बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री दर्शन हुआ है। इस साल 12 ज्योतिर्लिंग का कार्यक्रम बनाया भी जा रहा था,
लेकिन वह भी संभव नहीं हो पाया है। लेकिन जो लोग वहाँ गए हैं वो बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। मैं तो आपके भाग्य में से ही थोड़ा आपसे मांग लूँगा, तो आप सबके भाग्य मेरे पास इकट्ठे हो जाएंगे, तो अगली साल केदारनाथ का दर्शन हो जाएगा, मुझे लग रहा है। आप सबसे थोड़ा थोड़ा भाग ले लूँगा, मांग लूँगा भाग्य, वो भाग्य हो जाएंगे इकट्ठे, और उन भाग्यों के प्रभाव से केदारनाथ भगवान का दर्शन हो जाएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बड़ी महिमा का वर्णन है। इस पुराण में भी लिखा है, जो केदारनाथ की यात्रा में मृत्यु को प्राप्त होता है, वो सहाय इज्जत मान के साथ भगवान के कंधे पर बैठ करके भगवान के धाम जाता है। चाहे पहाड़ गिर के, पानी में डूब के, किसी भी प्रकार से उसकी कोई मृत्यु हो जाती है, समय से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो केदार धाम की भूमि में, बद्रीनाथ की भूमि में मृत्यु को प्राप्त होने वाला जीव दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन किया गया है। ऐसा अद्भुत तीर्थ है, देव तीर्थ है। आप तो कराए होंगे सब दर्शन। अब मुझे तो पैदल चढ़ना है, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से जाना होता तो अभी तक हो गया ही जाता। मैं तो वैष्णो देवी जाता हूँ, वहाँ भी पैदल ही जाता हूँ। हाँ, पैदल की ही व्यवस्था। जो संग में जाएंगे कुछ लोग, कोई खच्चर पर बैठेगा, घोड़े तो होते ही कहाँ, खच्चर पर ही बैठेंगे। ज़्यादा मोटे हैं। आप लोग इतने मोटे क्यों हो रहे हो, पहले तो ये बताओ मुझे। क्या खाते हो? तुम्हारे यहाँ का गेहूँ अलग है कि पानी अलग है? हैं? खा खा करके अब जमीन में नहीं बैठ पाते हैं बिल्कुल। और उस समय बड़ा मुश्किल होता है जब आप तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं और मोटे लोगों से पालकी वाला 7500 रुपया मांगता है, औरों से 2500 मांगता है, उनसे 7500 पूरा, 5000 एक्स्ट्रा। ये ज्यादा खाया है, ये लेटे लेटे पापड़ खाए हैं, लेटे लेटे ही पानी पिया है, ये उसके सब परिणाम है। चमड़ा लटक रहा है, इसको गलाइए, इसको भोजन के बाद 2 इलायची डालिए, ये चमड़ी गल के नीचे गिरेगी। इलायची लीजिए, सौंफ में इलायची पीस करके लीजिए, इससे भी ये गलेगा। ये अजवाइन के साथ में काला नमक लीजिए, इससे भी ये बगल की चमड़ी, तो 3-3 फीट के गेट छोटे पड़ रहे हैं, ये निकल रहा है बाहर में। ये करते रहिए, आप करेंगे, यदि वो ठीक से कामयाब हुई, 100% कामयाब होगी, फिर भी मन को तसल्ली मिल जाएगी। उसके बाद फिर आप सबको देना शुरू कर दें। कभी कभी तो मुझे लगता है कि पहले जन्म का मैं वैद्य तो नहीं हूँ। हाँ, इतनी दवाइयाँ कभी कभी दिमाग में आ जाती हैं और बड़ा फायदा करती हैं, बहुत फायदा। मैंने काला नमक आजकल तो नहीं ले रहा हूँ, काला नमक और अजवाइन, इसका प्रभाव मैंने देखा। लिया नहीं कि सोया नहीं, इतनी प्रभावशाली है। जिनको निद्रा की बीमारी है उनके लिए तो किसी वरदान से कम नहीं है। एक बार जयकारा लगाएं। तो बाहर से मुझे जितने भी सुन पा रहे हैं, मैं कल दिन भर तक वृंदावन में हूं, रात्रि को मैं बीकानेर निकल रहा हूं, और आप मिलने का एक टाइम जैसा बना लीजिए। मैं पूरा दिन कुछ भी नहीं कर पाता काम, सिर्फ मिलने के अलावा सुबह से लेके शाम तक एक टाइम नहीं है मिलने का। वो आप अपने हिसाब से, जब आपको टाइम मिला है तभी महाराज को मिलना है। मैं 2 महीने में 2 दिन के लिए आ पाता हूँ, इंजीनियर लोग मेरा इंतज़ार करते रहते हैं। थोड़ा मुझे गौशाला को भी टाइम देना होता है। पटला चुंगी पर एक ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है, मैं परसों का आया हूँ। मैंने इतनी कोशिश की है और 2 मिनट के लिए मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया। अब आप इतनी दूर से आते हैं और फिर मुझे भी बड़ी तकलीफ होती है कि कथा तो आप टीवी पर भी सुन लेते हैं, आप इतनी दूर से आते हैं, तो आपसे मेरा मिलना जरूरी है। रात्रि को तो एक सज्जन 1:30 बजे गेट खोल रहे थे,
मैंने कहा भैया पूरा दिन तो मैं आपके बीच में रहा हूँ, मुझे 1:30 बजे तो सो जाने दो। 1:35-36 हो रही थी। दुनिया का ऐसा एक पागल मैं ही हूँ कि 1:30 बजे जिसका गेट खुला रहता है। मैंने उनको हाथ जोड़ के कहा, प्रार्थना मुस्कुरा के कहा, मैंने कहा भैया मुझे नींद आ रही है, अभी मैं पूजा पाठ में से आया हूँ, बस यहाँ से गया था। मैंने कहा मुझे नींद आ रही है, मैं अब सुबह आपको मिलता हूँ। तो बोलता है मैं तो महाराज जी 3 बजे सोता हूँ। मैंने कहा तू ही तो भैया 3 बजे सोता है, हमें तो आदत नहीं है। वो कहता है मैं 3 बजे सोता हूँ, 11 बजे जागता हूँ। मैंने कहा तो हमें तो वो आदत नहीं है। तो एक मिलने का एक टाइम जैसा, जैसी अभी कथा छूटेगी उसके बाद मैं आपको मिलूंगा। 3 बजे तक मैं मिलूंगा आपको, और 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक मैं रहूंगा गायब 3 घंटा। कुछ काम निपटाऊंगा, कुछ काम करूंगा, और फिर मैं आपको 6:30 बजे से लेके 8 बजे तक फिर मिलता हूं। आज बड़ी अद्भुत पूजा का यहाँ पर प्रोग्राम है। 10 बजे से कार्यक्रम चालू कर देंगे, लगभग 12:15 साढ़े 12 बजे तक फ्री कर देंगे पूजा। एक एक चीज का भगवान का भोग लगाया जाएगा। सब भगवान के भोग में सहयोगी बनिएगा। 56 भोग में सब सहयोग करना। आपका 56 भोग देखिए, 56 भोग की महिमा ना हो तो फिर काहे कोई 56 भोग लगाया जाए। छोटी छोटी सी उसमें एक सहयोग राशि है। तो कल मैंने निवेदन कर दिया है, कोई भी अकाउंट नंबर आपके पास हो तो उसमें आप ये सहयोग आप कर दीजिए। कल कथा 4 बजे तक लाइव चलेगी। कल का टाइमिंग्स 4 बजे तक है। मुझे एक जमीन के लिए रजिस्ट्री के लिए जाना है, तो मैं कथा 2 बजे छोड़ दूंगा। 2 घंटा कथा पुरानी रिपीट होती रहेगी। तो फिर मैं चल दिया 1 आध महीने के लिए, तो ये काम जमीन वाला ये काम कल हो जाए। भगवान को प्रार्थना कीजिए। 2 चीज़ों में बड़ी अड़चनें आती हैं, एक बेटे की शादी में और एक जमीन प्लॉट में। ये तो बड़ी मुश्किल से ही हो पाता है। दुनिया भर के रोड़ा लगते हैं, उसमें कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई भाई का विरोध, कोई चाची का विरोध, कुछ उसमें कुछ न कुछ। बच्चे के विवाह में भी गोत्रों का मिल जाना, बगल वाले के द्वारा चुगली हो जाना, कभी बेटे को समझाना, उसके द्वारा लड़की को पास ना होना, और लड़की भी उसको पास ना, और तमाम तरह की और दिक्कतें फलानी फलानी फलानी। बड़ा मुश्किल है। ऐसे ये जमीन की भी पोजीशन ऐसी है। तो कल गौ माता का ये बड़ा अद्भुत कार्य है। और अब के बार इस ही जमीन में एक बहुत बड़ा यज्ञ मंडप बना के पूरा कार्तिक मास का हवन यज्ञ इसी भूमि में होगा, और इसका फल उन्हें मिलेगा जिसमें इसका अंश लग रहा हो। आप पहले आए हैं, अब तो गौ माता का गौशाला का बड़ा डेवलपमेंट होगा। आनंद की बात है, इतनी जमुना जी चढ़ी, गौ माता के नीचे कहीं से उस गौशाला में कहीं कोई पानी। गेटों को घेर लिया था, सब जगह था पानी, लेकिन गौ माता के पास पानी नहीं। गौ माता के पास पानी पहुंचता तो तब तक तो वृंदावन पूरा डूब गया होता। ऐसी जगह पर यह भव्य गौशाला का सृजन निर्माण हुआ है। कल हम गौशाला में 1 आध घंटा में निकाल के आया हूँ। हमारे यहाँ 2 बच्चियों ने जन्म लिया है, गंगा और जमुना, एक ही दिन पैदा हुई है। इतनी सुंदर बच्चिया। मैं प्रार्थना करूंगा एक बार हमारे इस गौशाला में गंगा जमुना को जरूर देखने के लिए जाइए। तुम्हारा मुंह ना चाटे तो चुनौती है इस बात की। हाँ, तुम्हारा वस्त्र अपनी तरफ दोनों बच्चियां खींचेंगी, कहेंगी कि अभी थोड़ी देर जाइए, उनके ऊपर हाथ घुमाओ तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। एक बच्चिया है, वो 1.25 साल की हो गई है, विशाखा। इतनी प्यारी है, तुम कहोगे महाराज जी हमारी गाड़ी में आप इसको रखवा दो, हम लेके जाएंगे इसको। ऐसे हजारों बच्चे हैं छोटे छोटे, जिनके बीच में फुदकने में, कूदने में बड़ा आनंद आता है। आप यहाँ तक पहुँचते हैं, आज चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगी है, नहीं तो आप सबको गाड़ी के द्वारा वहाँ भेजा जाता। जैसे आपको ऑटो टेम्पू जो भी कुछ व्यवस्था बने, आज बने कल बने, जब तक आप रुके हैं, एक बार इस गौशाला को आप जरूर देके जाइए, तो आपके हृदय से आशीर्वाद निकलेंगे, और वही आशीर्वाद 1 लाख गाय के संकल्प को पूरा करेगा। तो आपके हृदय से जो आशीर्वाद निकलेंगे, आप अवश्य में जरूर जाइएगा। अब मैं सीधे कथा में डायरेक्ट जा रहा हूँ।
बस एक बार मैं ये निवेदन कर दूं कि कल की रजिस्ट्री के लिए मैंने कल आपसे 11,000 रुपये का एक अनाउंस किया है, यहाँ से मैं खुद बोला हूँ, जिसमें एक गैया और बछड़ा और उसका भूसा घर और गोबर डालने की जगह, यानी संपूर्ण गाय के परिवार के लिए जमीन 11,000 रुपये का सहयोग यहाँ से, और संगई अपने लड्डू गोपाल जी भी यहाँ से संगई लेते जाइए। और खाली गैया के लिए भूमि के लिए 5100 रुपये का सहयोग कल मैंने यहाँ से अनाउंस किया है। ज़्यादा भी आपको ईश्वर ने ज़्यादा दे दिया है और आपके बटुआ में खूब रखा है, तिजोरी में खूब रखा है। और 30 तारीख को तो लाल वाली नोट भी बंद होने वाली है। 30 तारीख को भूल तो नहीं गए हैं, 30 सितंबर को 2000 वाली नोट बंद होगी। यदि धारे हों उनको बाहर निकाल लें, उसको चला लें, बैंक में जमा कर दें, डोनेशन में दे दें। मुझे किसी ने पूछा कि आप ले रहे हैं 2000 की नोट, खूब ले रहे हैं धड़ल्ले से, ले तो आइएगा, खूब ले रहे हैं, आप इधर दोगे हम उसको उधर काम में ले ही लेंगे तत्काल, क्योंकि 30 तारीख तक तो अभी वो चल ही रहा है। यहाँ पक्की रसीद दी जाती है, यहाँ तो सब्जी भी आती है, उसका भी लेखा जोखा होता है, तो तभी ये सब सिस्टम से ये सब चल रहा है। मैं तुलसी तपोवन मठ के लिए मैं बोलूँगा कि ये काम बहुत जल्दी, बस अब इसके कमरे बंद होने वाले हैं। और कल एक माँ मुझे बोल रही थी, महाराज जी इसमें अब हमें कम मौका मिल जाए। वो बैठी तो बूढ़ी मैया यही सो रही है खूब धड़ल्ले से आराम से। चश्मा वाले तो ये सोचते हैं कि हम तो किसी को दिख ही नहीं रहे, सबसे ज्यादा तो तुम ही दिख रहे। तो अब अगली साल इसका उद्घाटन है, कमरे जल्दी तैयार हो रहे हैं। जिनकी इसकी सहयोग राशियां बकाया हैं वो जल्दी से उसको जमा कर दें। और इस जन्माष्टमी पर एक विशेष अनाउंस मैंने भूमि के लिए किया है, उसमें आपसे जो बने, जितना बने, जैसे बने, वो अवश्य में करना, जरूर करना। एक बार जयकारा भगवान के नाम का लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। तो केदार राजा के माध्यम से उत्तराखंड में केदार भूमि का नाम हुआ। उन्हीं की एक बेटी हुई थी जिसका नाम था वृंदा। इस वृंदा ने इस भूमि में तपस्या करी और इतना तप किया कि भगवान नारायण प्रकट हो गए। उसकी तपश्चर्या को देख करके भगवान नारायण प्रकट हो गए और कहा, देवी वरदान मांगो, क्या चाहिए? उसने कहा, भगवान लिखा है वृंदाम यत्र तपस्ते पे तत्तु वृंदावनम स्मृतम। केदार राजा की बेटी वृंदा है। एक दूसरी भी बेटी हुई है, धर्मध्वज की बेटी हुई है। गणेश जी ने जिसको श्राप दिया ये वो नहीं है, तो दूसरी है, उसने बद्रीनाथ में तप किया। ये केदार राजा की बेटी है। तो वृंदा यत्र तपस्ते भी तत्व वृंदावनम स्मृतम। भगवान नारायण देवसी नारद को कहते हैं कि वृंदा के तपस्थल के द्वारा, वृंदा के तप के द्वारा इस भूमि का नाम भगवान नारायण ने इसका नाम वृंदा रख दिया। अब एक दूसरी कथा आती है, वो ये है, गणेश जी ने जिस तुलसी को श्राप दिया था, बद्रीनाथ से वह तुलसी इस जगह पर आकर के बैठी। उसको भगवान महादेव ने दर्शन दिए और कहा, स्वयं भगवान नारायण तुम्हें स्वीकार करेंगे। श्लोक में लिखा है, तुलसी च तपस्तस्ता वांछम कृत्ता हरिम प्रति। 3 कारण है इस जगह के वृंदा के। तो धर्मध्वज की बेटी तुलसी ने भी इस स्थान पर अपना पड़ाव डाला, कुछ समय के लिए रही। तो भगवान महादेव ने उसको दिव्य दर्शन दिए हैं। तो उस तुलसी की तपश्चर्या के द्वारा भी इस स्थान को तुलसी वन, वृंदावन का एक पर्यायवाची नाम है जिसका नाम है तुलसी वन। धर्मध्वज की बेटी की वजह से इसका नाम तुलसी वन हुआ, केदार राजा की बेटी की वजह से इसका नाम वृंदावन हुआ। 2 कारण ये हैं। अब एक तीसरा कारण देख लीजिए, इस भूमि का नाम वृंदावन क्यों है। वो तीसरा कारण भी बड़ा अद्भुत है और वो हम सुने लेते हैं। काकानी षोडश नामानी राधिकाया जगत गुरु।
तानी से बदस्याया श्रोत्रम कोतु हलम मम। वर्णन किया है कि भगवती राधा रानी के 16 नाम है, 16 नाम है प्रमुख, और 16 नामों में एक नाम भगवती राधा रानी का वृंदा है। और उसकी राधा रानी के नाम वृंदा की वजह से भी इसका नाम वृंदावन हुआ। नारायण कहते हैं राधा रासेश्वरी रास वासनी रसकेश्वरी कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण प्रिया चा कृष्ण रूपिणी। ये 16 नाम है, सुन लो, लिख लो, ना लिख पाओ तो मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लो। इन 16 नामों के स्तोत्र का जो पाठ करते हैं उनको क्या मिलता है वो अभी आप सुनेंगे। ग्रंथ कहता है जो लोग वृंदावन में रहते हैं वह नित्य 16 नाम भगवती राधा रानी के लें, उनका वृंदावन कभी भी नहीं छूटेगा, कभी छूटेगा ही नहीं। यह 16 नाम का अपने आप में इतना बड़ा प्रभाव है। राधा रासेश्वरी रास वासनी रसकेश्वरी कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण प्रियाचा कृष्ण रूपिणी। कृष्ण वामांग संभूता परमानंद रूपिणी कृष्णा वृंदावनी वृंदा वृंदावन विनोदिनी चंद्रावती चंद्रकांता सतचंद्र निभानना नामान्य तानि साराणी तेषा मध्यांतराणि च अरादित्यम च संसिद्धाम राकारो दानवाच। जिस समय आप राधा शब्द बोलते हैं तो जो रकार शब्द है अरादित्वम च संसिद्धा, सिर्फ रा शब्द बोलने से आपकी साधना में सिद्धि आ जाती है, रा बोलने से। और जो धा शब्द बोलते हैं इसके 2 अर्थ हैं। एक है दौड़ना, रा दौड़ना, धा माने पहुंचना। जब हम रा बोलते हैं तो हम दौड़ पड़ते हैं, और धा बोलते हैं तब तक भगवान के पास पहुंच जाते हैं। इस ग्रंथ में राधा शब्द की व्युत्पत्ति का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि राधित्वम च संसिद्धा, जब आप रा बोलते हैं तब आपकी साधना में सिद्धि चल करके आ जाती है। आपकी साधना में सिद्धि राकारो दानवा और धाकारो दानवाच। वर्णन किया है कि जिस समय आप धा शब्द का प्रयोग करते हैं, उच्चारण करते हैं, धरती की जितनी संपदा है धा शब्द बोलते ही उसका दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। मैंने बहुत बार बोला है कोई भी नाम जपते हो आप, लेकिन भगवती राधा रानी का नाम रोज लीजिए। हम लोग भाग्यशाली हैं, मोबाइल पर किसी की कॉल फोन सुनते हैं तो सबसे पहले निकलता है भैया राधे राधे, जी जी राधे राधे, और आप सब ठीक तो हैं, जय श्री कृष्णा। कृष्ण का नाम लेते ही 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। राधा का नाम लेते ही पूरी धरती समुद्र के सहित तक दान करने का फल प्राप्त होता है। ये दोनों नाम इतने बढ़िया हैं, इतने पावन हैं। पूरी धरती को समुद्र सहित दान करने से जितना पुण्य आपको प्राप्त होता है, राधा शब्द नाम का उच्चारण करने से आपको उतने पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। जीवन की धारा ही राधा है, जीवन की धारा ही राधा है, जो हमें ईश्वर से मिला देती है, गोविंद की गोद में बिठा देती है, वही भगवती राधा है। कृष्ण पूरे जगत को जो अपनी तरफ खींच रहा है वो कृष्ण है। कृष्ण धातु से कृष्ण शब्द मिला बना है। संस्कृत में कृष्ण का अर्थ होता है अग्नि। जैसे आग जलाने का काम करती है, उसी प्रकार से कृष्ण नाम भी पापों को जलाने का काम करता है। चाहे आप राम का नाम लें, चाहे आप कृष्ण का नाम लें, जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। तो क्यों नहीं आप ऐसा बोल लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके 3 अर्थ हैं। 3 अर्थ हैं। 3 अर्थ क्या है इसमें? जो हरे कृष्णा और बाद में हरे राम इस्कॉन वाले तो ये कहते हैं कि ये दोनों नाम कृष्ण और बलराम के नाम। तो लास्ट में जो राम शब्द है वो असली नाम तो उनका राम ही है ना, लेकिन बल ज्यादा है उनके अंदर, इसलिए उनको बलराम कहते हैं। तो जो इस्कॉन के जो लोग हैं वो तो यह कहते हैं कि इस महामंत्र में कृष्ण और बलभद्र का
दोनों का नाम लिया जाता है। तो वैष्णवीय परंपराओं से जुड़े हुए हैं वो साधक ये कहते हैं नहीं, जगत में राम और कृष्ण ही पूर्ण अवतार है। एते चांस कलाम पुंसाम कृष्णस्तु भगवान से, जो अपनी संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण होते हुए धरती पर अवतार लेते हैं, बताते हैं कि इन दोनों को वंदन मत्था टेक लो, नारायण के 24 अवतारों को वंदन प्रणाम हो जाता है। तो कहते हैं कि एक ही महामंत्र में हम राम और कृष्ण दोनों का स्मरण कर लेते हैं, दोनों का स्मरण कर लेते हैं। तो हरि वैष्णव जन हैं, वैष्णवीय परंपरा से जो जुड़े हुए हैं, उनका मानना तो ऐसा ही है। एक तीसरे और हैं, वो हैं कि कोई तो हरे कृष्ण से शुरुआत करता है और कोई इस मंत्र को हरे राम से स्वीकार कर शुरू करता है। कोई तो कहता है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और कोई कहता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामानंदीय संप्रदाय वाले जितने भी महात्माएं वो हरे राम से शुरू करते हैं। गौड़ीय मठ वाले हैं वो इसको हरे कृष्ण से आरंभ करते हैं। इसका अर्थ यह है, यदि आप राम के पुजारी हैं तो इसको हरे राम से आरंभ कीजिए, और आप कृष्ण के पुजारी हैं तो इसको हरे कृष्ण से आरंभ कीजिए। ये कमाल करने वाला है, आनंद देने वाला है। जिस भूमि में आप बैठे हैं, यह भूमि गोविंद की है, भगवान श्री कृष्ण की है, और बड़ी तपस्वी भूमि है। प्राणाधिका प्रेयसी सा कृष्णस्य परमात्मना, कृष्ण प्राणाधिका साचा कृष्ण न परिकीर्तिता। ये 16 नाम भगवती राधा रानी के कैसे पढ़े, उनका व्याख्यान किया है। ये राधा नाम स्तोत्र है, बड़ा अद्भुत है, 16 ही नाम का। जो इन 16 नामों को रोज ले लेते हैं उनका वृंदावन नहीं छूटता। ये 16 नाम रोज जो ले लेते हैं उनके हृदय में कृष्ण जरूर आके बांसुरी बजाता। कल भी मैंने निवेदन किया है, ये नाम लिख लीजिए। पहला नाम है राधा, दूसरा नाम है रासेश्वरी, तीसरा नाम है रासवासिनी, चौथा नाम है कृष्ण प्राणाधिका, और अगला नाम है कृष्ण प्रिया, और अगला नाम है कृष्ण रूपिणी, और अगला नाम है कृष्ण बामा, और अगला नाम है परमानंद रूपिणी, और अगला नाम है कृष्णा, अगला फिर नाम है वृंदावनी, फिर है वृंदा, और फिर है वृंदावन विनोदिनी, चंद्रावती चंद्रकांता चंद्रकांता, सतचंद्र निभानना, नामन्य तानि साराणी तेषा मध्यांतराणि। जो इन 16 नामों को नित्य लेंगे, राधा कृष्ण उन लोगों के हृदय को अपना मंदिर बना लेंगे, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ये अद्भुत व्याख्यान इस ग्रंथ में किया गया है। कृष्ण स्वरूपिणी सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता भगवान श्री कृष्ण के सद्भुत चरित्र में राधा रानी को एक देव पतिव्रता के बारे में जाना गया है, माना गया है। मृत्यु लोक में देवियां भगवती राधा रानी के कवच का पाठ करती हैं, स्त्री पुरुष उनके स्तोत्र का पाठ करती हैं। भगवती राधा रानी कभी भी उन स्त्री पुरुष का साथ नहीं छोड़ती, उन्हें सबलता देती है, उन्हें मजबूती देती है। इदम स्तोत्रम महापुण्यम तुभ्यम दत्तम मया मुनि। जो भी कोई इस राधिका स्तोत्र का 16 नाम वाले स्तोत्र का पाठ करेगा, निंदकाय वैष्णवाय न दातव्य महामुनि। वर्णन किया गया कि अब यह महापुण्य स्तोत्र नारायण नारद को कहते हैं, मैंने तुम्हें सुना दिया, जिसे कभी भी किसी निंदक या अवैष्णव हैं जो राधा कृष्ण को नहीं मानते हैं, उन्हें स्तोत्र कभी नहीं देना चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया है। कहा गया है जो नित्य इस स्तोत्र का पाठ करते हैं उन लोगों को गारंटी से इसी जन्म में राधा कृष्ण भगवान का दर्शन हो जाता है,
भगवान व्यास गारंटी लेते हैं इसी जन्म में, अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में। राधा माधवयो पाद पद्मे भक्त भवेदी, राधा कृष्ण उसे अपने चरणों की भक्ति दे देते हैं। इतना बड़ा प्रभाव है राधा कृष्ण के नाम का। कोई भी देवी देवताओं को आप पूजें, घर में राधा कृष्ण की तो पूजा करते रहिए, इनको मानते रहिए, इसमें संशय नहीं है। भगवान जल्दी दर्शन दे देते हैं। अड़मा आदि सिद्धियों समेत उसे एक नित्यता प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भगवती राधा रानी का नाम इतना प्रभावशाली है, संपूर्ण नियमों समेत। मैंने एक दिन बोला था कि ग्रंथ में लिखा है कि वृंदावन में रहने वाला व्यक्ति वृंदावन के नियमों का पालन कर ले तो भगवती राधा रानी को दर्शन देने में 24 घंटे नहीं लगेंगे। नियम है वहां, हर तीर्थ में रहने का एक नियम है। तो सीधाम वृंदावन में भी तो रहने का एक नियम है। आप जैसे घर में रहते हैं वैसे आप ऑफिस में थोड़ी रहते हैं। ऑफिस में आप रहते हैं तो नियमों को फॉलो करना पड़ता है। हम जहां रहते हैं नियमों को फॉलो। तो व्रत दान उपवास, चारों वेदों का पाठ, यज्ञ, पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं, ये उतना नहीं दे पाती जितना कि राधा कृष्ण का जप करने से, उनका स्मरण करने से जितना प्राप्त हो जाता है। राधा कृष्ण दोनों का नाम गोपी गीत में है। आप गोपी गीत का नित्य पाठ कीजिए, आपको 100 यज्ञ करने का फल पुण्य रोज प्रतीत होगा। गर्भ स्तुति है भागवत जी में, उसका पाठ कीजिए। वेद स्तुति है भागवत जी में, उसका पाठ कीजिए, आनंद हो जाएगा। कुंती स्तुति है भागवत जी में, पिता में भीष्म के द्वारा भीष्म स्तुति है, उसका पाठ कीजिए, कुछ तो कीजिए। आजकल तो बाजार में कृष्ण चालीसा आता है, राधा चालीसा आता है, बहुत सहज है, बहुत सरल है, इनका पाठ करते रहिए। और ये मैं कहना नहीं भूलूंगा, जो राधा राधे बोलता है उसको संपूर्ण धरती की वस्तुओं का दान, धरती के सहित वस्तुओं का दान। देखो, एक गौदान होता है और एक गौदान के साथ सामग्री होती है, एक कन्यादान होता है और कन्या के साथ सामग्री जाती है। सोने और चांदी की सब चीजें जाती हैं तो उस कन्यादान की महिमा ज्यादा हो जाती है। उसी प्रकार से आप गौदान करते हैं, उसमें गौ माता की खाद्य सामग्रियां होती हैं, वो चीजें होती हैं, तो उसकी और ज्यादा महिमा अपने आप में हो जाती है। तो जो राधा शब्द है वो इतना अद्भुत है कि संपूर्ण धरती का दान खाद्य सामग्री के सहित समुद्र पर्यंत उसका आप दान करते, उससे जो फल प्राप्त होता है, नित्य राधा नाम लेने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसा तो है नहीं कि मेरे कहने से आज नाम आप जप लो और कल फिर आप छोड़ दो। किशोरी बड़ी अद्भुत है, भगवती राधा रानी बड़ी अद्भुत है, वर्षाने जाइए। मैं बड़ा बड़भागी हूँ, भाग्यशाली हूँ कि मेरी कथा वर्षाने से आरंभ हुई है। श्री ब्रज में वर्षाने में उसके पास एक छोटा सा गांव, वर्षाना ही है वो, और कथा वहां से आरंभ हुई। 2 पंक्तियां मेरे साथ गाइए। किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए। बड़ी अद्भुत पंक्तियां। अरे वृंदावन में यदि कोई जेव कतरा भी रहेगा तो प्रातः जागता है तो क्या कहता है? तो कहता है, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे कर दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। ये 2 पंक्तियां मैं आपसे बुलवाऊंगा। किशोरी इतना तो कीजिए। तालियां आप ही बजाएंगे। किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजिए। किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने
लाडली इतना तो कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजिए। जय हो। ताली बजाओ। मैं राधा रानी का कीर्तन क्यों करा रहा हूं आपसे? बताते हैं, जहाँ राधे नाम का कीर्तन होता है वहां सांवरिया दौड़ता हुआ चलाता है। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। बांके बिहारी दौड़ करके आए, उसके लिए सब बोलिए किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजिए। किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजिए। किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजिए। किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए, जय हो। जय हो। भोर हो तुम मैलन में थारे सेवा में नित जाओ। भोर हो तुम मिलन में थारे सेवा को नित जाओ। भोर होते मेलन में थारे सेवा में नित जाओ। मंगला के नित दर्शन पाओ, जीवन सफल बनाओ। किशोरी कोई सेवा में लीजिए,
होए तो पाऊं। किशोरी मेरी विनय मान लीजे, लाडली विनय मान लीजे। जब जल जाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजे। किशोरी इतना तो कीजे, लाडली इतना तो कीजे। जब जल जाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजे। इतना तो कीजे, लाडली इतना तो कीजे। जग जंजाल छुड़ाए बस बरसाने को दीजे। किशोरी इतना तो कीजे, लाडली इतना तो कीजे। जग जंजाल छुड़ाए बस बरसाने को दीजे। किशोरी श्यामा, लाडली श्यामा, श्यामा। वृंदावन को बस भलो, जो पास बहे यमुना पंडरानी। राधे राधे रटू निरंतर तेरे गाओ। राधे राधे रटो निरंतर तेरे ही गुण गाओ। ओ तेरे ही गुण गाए गाए में तेरे ही गुण गाए गाए में तेरो ही हो जाओ। किशोरी कोई अपनो कर लीजे, लाडली अपनो कर लीजे। जग जल जाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजे। किशोरी इतना तो कीजे, लाडली इतना तो कीजे। जग जल जाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजे। इतना तो कीजे, लाडली इतना तो कीजे। जग जाल छुड़ाए पास बरसाने को दीजे। किशोरी कोई सेवा दीजिए, किशोरी सेवा दीजिए। जग जंजाल छुड़ाए पास बरसाने को दीजिए। किशोरी गुरद्वारे हे किशोरी श्यामा, 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 इतना तो कीजिए। किशोरी इतना तो कीजिए। जग जंजाल छुड़ाए पास बरसाने को दीजिए। लाडली इतना तो कीजिए। बोले भक्तोत्सल की जय हो। राधा रानी की जय हो। तो आप मैया राधा रानी के 16 नाम सुन रहे हैं। राधा रासेश्वरी, रास वासिनी, रसकेश्वरी, कृष्ण प्राणादिका, कृष्ण प्रियाचा, कृष्ण स्वरूपी। एक एक नाम बड़ा अद्भुत है। विधाता ब्रह्मा कहते हैं, भगवान नारायण नारद को कहते हैं कि यह मैंने 16 नाम पुष्कर में सबसे पहले विधाता ब्रह्मा को सुना है। लिखा है पुष्करेच महातीर्थे पुण्याहि देव संसदि। भगवान कहते हैं कि पुष्कर जैसी पावन जगह पर, पवित्र स्थान पर, यहाँ विधाता ब्रह्मा ने सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ पुष्कर में किया। वहां पर यह 16 नाम नारायण कहते हैं मैंने सबसे पहले ब्रह्मा को सुना है। एक एक नाम की व्याख्या बताई। पुष्कर बड़ा अद्भुत स्थान। पद्म पुराण में महात्म्य में पुष्कर महात्म्य में वर्णन है, जो पूरी दुनिया में 12 वर्ष कार्तिक स्नान करता है, पुष्कर में एक रात्रि रुककर भोर में स्नान करके चला आता है,
तो उसका वो एक ही दिन का स्नान 12 वर्ष के बराबर हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा श्री पुष्कर की। कार्तिक के महीने में भले आप एक दिन के लिए जाएं पुष्कर, जब तक धरती पर रहें तब तक पुष्कर जरूर जाइए। मैंने तो सोच रखा है कि जब तक धरती पर रहना है तब तक कार्तिक में भले ही एक दिन के लिए जाना हो, पुष्कर जरूर जाना होगा। पुष्कर नहीं छूटेगा। पुष्कर का बहुत महत्व है, बहुत बड़ी महिमा है। आप गए होंगे पुष्कर? हाँ, न गए हों तो जाइए। इस वर्ष भी हम 7 नवंबर से लेके 11 नवंबर तक, 7, 8, 9, 10, 11, हाँ सही बोल रहा हूँ, 7 से 11 नवंबर तक श्री पुष्कर में पुष्कर महात्म्य सुनाने के लिए जा रहे हैं। भागवत सुना दी, पद्म पुराण सुना दिया वहाँ, और भी कई चीजें सुना दी, लेकिन यह पूरे 5 दिन में पुष्कर महात्म्य सुनाएंगे। कार्तिक का महीना है, पुष्कर राज स्वयं प्रयाग, जहां जिसके दर्शन करने के लिए जाते हैं, ऐसा है पुष्कर राज है। अद्भुत जगह। प्रभु श्री राम जी ने अपने पिताजी के लिए यहाँ पर श्राद्ध किया था, और जल में से महाराज दशरथ की भुजा ऐसे बाहर निकल के आई थी, उन्होंने ग्रास स्वीकार किया। ऐसा प्रभावशाली स्थान है। हम 2-3 साल से कोरोना के बाद में 2021, 22 लग के, और अब के बार 23, तीसरा साल होगा जिसमें एब्सेंट नहीं होगी। पहली बार 9 दिन के लिए गए, दूसरी बार 7 दिन के लिए गए। अब के बाद टाइम उतना मिल नहीं पा रहा है, इसलिए 5 दिन के लिए जाना हो रहा है। तो 5 कम नहीं होते। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि 12 वर्ष तीर्थों में और युगों में रुका जाता था। कलयुग में 1 रात्रि तीर्थ में रुक के आ जाइए, सतयुग के 12 वर्ष के बराबर हो जाता है। तो हमें तो 5 रात मिल रही है, भाग्यशाली हैं। और वो भी कार्तिक का महीना। एक बार और कम ताली बजा के देखिए थोड़ा। और आनंद की बात यह है कि कार्तिक का महीना है, कार्तिक मास में वहाँ दीपदान और वहाँ कथा सुनना कितने पुण्य की बात है। 11 तारीख को वहाँ है, 11 की शाम को चलेंगे, रात भर में यहाँ आ जाएंगे। 12 तारीख को दीपमालिका दिवाली है। हर साल की भांति इस साल भी पहले सैकड़ों झुग्गी झोंपड़ियों में जाना होगा, उन्हें राशन, मिठाइयाँ, दीप वगैरह। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी वहाँ तक जाना होगा। 12 तारीख को दिवाली। हम कितने बड़भागी हैं। होली, दिवाली, जितने भी जो भी तीर्थ, जो भी व्रत उपवास हैं, वो सब भगवान के ही चरणों में होते हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत आनंद की बात है। हम भाग्यशाली नहीं है, नागपंचमी महादेव के चरणों में। अधिक मास में वृंदावन रुकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा बताते कि अमावस्या यदि किसी के नारायण के चरणों में निकल जावे, अधिक मास क्या उसका पूरा जीवन ही सफल हो जाता है। हम उज्जैन में थे और भगवान महाकाल ने ऐसी कृपा कर दी कि अमावस्या के दिन वृंदावन भेज दिया। बहुत मन में इच्छा थी कि अमावस को वृंदावन पहुंच जाएं, पहुंच गए। 12 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक श्रीधाम वृंदावन में है। एक बार ये प्रोग्राम में आपको बता दूं, 12 तारीख को होली है, 13 तारीख को गिरिराज पूजन है। आश्रम हर साल की भांति इस वर्ष भी गोवर्धन पूजा 56 भोग लगाएगा। तो 11 ऐसे, 12 ऐसे चलेगी, 13 पड़वा, 14 तारीख को है भैया दूज, और 15 तारीख से 15 तारीख को क्या है, 15 और 16, 15 और 16 इन 2 दिनों में हम 2 दिन की छोटी सी कथा कह रहे हैं, और वो है अष्टावक्र गीता, 2 ही दिन के लिए। और उसके बाद ठीक 17 तारीख से हरवंश पुराण की कथा आरंभ हो जाएगी। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हरवंश पुराण 17 तारीख से लेकर 27 तारीख तक है। 11 दिन का हरवंश पुराण सुन लीजिए।
बहनों को संतान जन्म के लिए बड़ी सफलता मिली है इसमें। वो 17 तारीख होगी, गोपाष्टमी 20 तारीख को, गोपालाष्टमी 20 तारीख को है। बहुत बड़ा आयोजन है, तुलादान का है, गोदान का कार्यक्रम है, गौ माता का पूजन का कार्यक्रम है। सुबह से लेकर के देर रात्रि तक यह कार्यक्रम चलता रहेगा। अब के बार कार्तिक की कथा हम इसी हॉल में कर रहे हैं। ये दीवार हटवा देंगे, पीछे तक पहुंच जाएगी, तो ये हॉल और बड़ा हो जाएगा। तब तक ये रसोई बन रही है, ये भी सब ठीक ठाक बन जाएगा। इसके ऊपर एक कमरिया छोटी सी हम बनवा रहे हैं अपने लिए, छोटी सी एक बना लेंगे, तो वहीं यहाँ से कथा करके ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर से नीचे उतर के आ जाओ। लिफ्ट की जरूरत नहीं है, नहीं उसके ऊपर बनवा लेते, इसी के ऊपर बनवा लेंगे। तो ये सब हो जाएगा कार्तिक तक, ये सब हो जाएगा। कार्तिक में कथा यही होगी। सब नंदी दान वगैरह, गौदान है, वो सब गौशाला में होगा, लेकिन वो कार्यक्रम यहाँ कर लेंगे गोपाष्टमी वाला। 23 तारीख को है देवउठनी एकादशी। एक बार मैं भक्तों को कहूँगा कि आप जो उद्यापन का कार्यक्रम है इस साल तो और ज़्यादा अद्भुत है। ये एकादशी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। अभी तो मैंने एक भी बार अनाउंस किया ही नहीं है। आज जन्माष्टमी है इसलिए अनाउंस आज से आरंभ कर रहा हूँ। देवउठनी एकादशी का उद्यापन आज से आरंभ कर रहा हूँ और ये इतना अद्भुत आयोजन होता है, अब के बार और ज़्यादा विशेष होगा। यदि आपने मन बना लिया है एकादशी उद्यापन का, छोटा मुंह बड़ी बात नहीं मैं बोलता, लेकिन जिसने यहाँ उद्यापन कराया किसी दूसरे के संग कहीं दूसरी जगह गए उद्यापन में, तो उनके वो रास ही नहीं आएगा। वो कहेंगे अरे भाई क्या उद्यापन करना था तो तुम्हें तुलसी वन आश्रम जाना चाहिए। इतना अद्भुत उद्यापन और सब सिस्टमैटिक होता है। ऐसे ब्राह्मण जो खुद उसमें एकादशी का जो व्रत करते हैं, इतना दान दक्षिणा उनको सब दिया जाता है। 2 दिन का कार्यक्रम होता है, आपको तो 3 दिन लगते हैं। 10वीं की शाम को आइए, एकादशी को सबसे पहले आप वेदियों पर पूजा होगी और उसके तत्पश्चात 26 एकादशियों की कथा सुनाई जाएगी। उसके बाद में फिर सब ब्राह्मणों का लगभग 10,000 ब्राह्मण लोग सब हो जाते हैं। पिछले साल इतने ही थे। 10,000 लोगों की व्यवस्था होना और सिस्टमैटिक, और हाल ही जल्दी इतनी बड़ी व्यवस्था होती है। उनको जमाने में कोई कहीं कोई तकलीफ दिक्कत, क्यों गौशाला में जमीन इतनी लंबी चौड़ी निर्माण हुए हैं कि वहाँ ये सब कोई अव्यवस्था हो ही नहीं सकती, सब व्यवस्थित होता है। 500 से ज़्यादा तो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वहाँ, पूरे खेत में वो सब गाड़ियाँ सब खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसे वो सिस्टम के साथ कार्यक्रम होता है। अब के बार तो और उसमें एक व्यवस्था की गई है। 24 तारीख को क्या होता है? 24 तारीख को आपके द्वारा हवन होता है, यज्ञ। जितने यजमान होते हैं उतने ही कुंड होते हैं, उतनी वेदियाँ होती हैं और उतने ही ब्राह्मण होते हैं। हर यजमान के पास में एक ब्राह्मण होता है पूजा पाठ के लिए। और फिर 24 तारीख को ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। पहले दिन फलाहार, दूसरे दिन भोजन, फिर उनकी दक्षिणा 5 कपड़े उनके लिए दिए जाते हैं, दक्षिणा दी जाती है। पहले दिन दक्षिणा, फिर दूसरे दिन दक्षिणा, और तमाम चीज़ें ये उसमें होती हैं। बाल्टी से लेकर और बहुत सी चीज़ें, चरण पादुकाएँ, कई ग्रंथ इत्यादि, ये सब मैं तो कहूँगा जो 61,000 रुपये आपसे लिया जाता है, घर में इतना बढ़िया कार्यक्रम आप 2.5 लाख रुपए में भी नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके की वहाँ रौनक लगती है। 23 और 24 तारीख को 3 कमरा आश्रम आपको व्यवस्थित होटलों में देता है, और 3 से ज़्यादा आपको लगते हैं तो उसका पैसा फिर आपको अलग से देना होता है। व्यवस्था आश्रम कर देता है। चाहे आप 10 आइए, चाहे आप 50 आइए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। हम तो कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप आइए, खाइए लेके, भंडारा तो चलता ही है। ड्राई फ्रूट तो ऐसे चलता है कि जैसे मूंगफली खाई जा रही है। और वो पेट पकड़ करके रो रो के कार्यक्रम नहीं, हर्षित उल्लासित होकर के ये आयोजन होता है। तो उसके रजिस्ट्रेशन तो चालू गंगा दशहरा से ही हो गए।
तो अनाउंस मैंने भले ही आज किया है, तो आप अभी आ रहे हैं तो अपना नामांकन पहले करा लीजिए, कुछ अग्रिम राशि जमा कर दें, जैसे कमरे वगैरह बुक कर दिए जाएं, और उसके तत्पश्चात जब आओ तब आकर के जमा कर दीजिएगा। और देखिए सीधाम वृंदावन, यमुना का किनारा, गौ माता के सानिध्य में, विद्वान ब्राह्मणों के मध्य में एकादशी। मैंने तो सोचा है कि पूरा जीवन 11 का व्रत बड़ी कठिनाई के साथ होता है, तो उसका उद्यापन भी एक ढंग से होना चाहिए, एक व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए। आपको आने जाने का बस किराया ही देना है, चौकी पर जो रुपया पैसा चढ़ेगा ब्राह्मण को देना होगा वो सब इसी 61,000 में। आपको कहीं अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना कमरे का देना है, ना कपड़े लत्ते का देना है, कहीं कुछ भी नहीं देना। जो रास्ते में आपका किराया भाड़ा लगेगा बस वही है। आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो तुलसी तपोवन गौशाला में एक कार्यक्रम होता है, सीधे गाड़ी आप वहीं भेजिए। आश्रम के द्वारा आपको 3 कमरे आलीशान डीलक्स कमरे दिए जाते हैं। 3 कमरों में 10 लोगों की व्यवस्था हो जाती है। इससे ज़्यादा यदि कमरे आपको लगते हैं तो उसका एक्स्ट्रा जो भी कमरे लगेंगे उसका पैसा दे करके और फिर उसमें और अपने लोगों को व्यवस्थित कर सकते हैं। और यदि किसी को आश्रम की तरफ से 3 कमरे नहीं चाहिए, वो अपने कमरों से अपनी व्यवस्था करते हैं, तो उसमें रेजिडेंस का 9,000 रुपया माइनस करके इतना ले लिया जाता है, 52,000 रुपया आपसे, 52,000 रुपया वह आपसे लिया जाता है। जैसे आपकी कोई अपनी व्यवस्था है रहने की, आपको निःशुल्क फ्री में जगह मिल जाती है, तो उसमें 9,000 रुपया माइनस करके और उसमें 52,000 रुपया आपसे ले लिया जाता है। आप कहाँ जा रहे हैं? बिना फलाहार लिए जाएंगे आप? हैं? फलाहार चालू है नीचे, आज रोटियां मत खाना। हाँ, पूरमपट्ट जन्माष्टमी आज की ही है, पूरा ब्रज में सरकारी प्राइवेट सब जन्माष्टमी आज की है। हम लोगों ने तो कल रात्रि को पूजन का आनंद ले लिया, अभिषेक का आनंद ले लिया है, और भी जो भी कुछ है वो सब आज फिर रात्रि को इसी परिसर में बैठेंगे। आप भी जहाँ भी रुके हों, रात 10 बजे आप यहाँ आ जाइए, ठाकुर जी का 56 भोग लगेगा। आज मैंने विशेष रूप से आपको बोला है हरि प्रबोधनी एकादशी के लिए, और ये 23-24 तारीख में 2 दिन में कार्यक्रम। 24 तारीख को तुलसी सालराम विवाह है शाम को। आपको पता है 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल मिलता है तुलसी सालराम विवाह यदि किसी के माध्यम से हो जावे, तो यह कार्यक्रम 24 तारीख की रात्रि को यह कार्यक्रम रखा गया है। वो कार्यक्रम यही है आश्रम में कार्यक्रम में बहुत आनंद होता है। मेरे लिए आनंद की बात यह है कि भगवान की बग्गी मैं हाँक के लाता हूँ, उसमें ठाकुर जी बैठे होते हैं, पूरी रात भर यह कार्यक्रम चलता है, बहुत आनंद होता है। तारीख तिथियों को अपनी याद में रखिएगा। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट करें। आप कहते हैं कि नंबर उठते नहीं है, बेल बजती रहती है। बेल आपको लगता है वो और कॉलों पर बात होती रहती है, तो जब आपने अभी लगाया, अभी आपसे बात नहीं हुई है, तो 10 मिनट के बाद कर लीजिए, आपकी बात हो जाएगी। मैसेज लिख करके भेज दीजिए, इधर से बात कर लेंगे। आज मैंने सबके बोर्ड ठीक से टाइट किए हैं। आज मैं इनके बीच में बैठा हूँ, मैंने बोला है कि लापरवाही मत कीजिए। ये लोग बड़ी श्रद्धा से यहाँ पहुँचते हैं, और इन सबको जोड़ने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। 4 साल इस बंदे ने 1 दिन का रेस्ट नहीं लिया, 1 दिन का विश्राम नहीं लिया, अभी 4 साल हो गया। लोहे के मशीनरी भी ग्रीस मांगती, वो भी कुछ ऑयल वॉयल कुछ तो मांगती होती वो, लेकिन यहाँ तो भैया ऐसे ही लगे हुए हैं और बड़ी जोरदारी से लगे हुए हैं। और मन की भावना यही है कि जो आदमी यहाँ से जुड़ा है वो कभी टूटे नहीं। मेरे व्यवहार से तो कभी टूट नहीं सकता, तो आप लोग भी उसमें सहयोग कीजिए, उनके से ठीक से बात कीजिए। कल मैं गौशाला में था, कोई सज्जन मिले थे, प्रसन्न हो गए, कहा महाराज जी आश्रम में हम आज पहली बार आए हैं, लोगों ने
बड़ी अच्छी तरह से हमसे बात करी है, अच्छी तरह से उन्होंने हमें सब बताया, समझाया। जैसे वो कल बोले हैं ऐसे सब बोलें तो हमें भी आनंद होगा। मेरे पीछे तो और ज़्यादा रेस्पेक्ट यहाँ होना चाहिए लोगों का, और ज़्यादा सम्मान होना चाहिए। हमारे पास में यहाँ बस एक रेजिडेंस का ही अभाव है, और वो भी अभी 2 महीने में वो भी कल्लत कट जाएगी। जो रसोई बन रही है कई मंजिल की बन रही है इसके ऊपर, और कुछ बढ़िया से कमरे हॉल वगैरह अच्छे से बनवाने के लिए जा रहे हैं। जहाँ आपको नीचे दिक्कत होती है तो वो भी एक समस्या का समाधान हो जाएगा। एक तो यहाँ पैसा पौसा तो लिया नहीं जाता, सब निःशुल्क व्यवस्थाएं, सेवाएं तो सब निःशुल्क हैं। भोजन का, आवास का यहाँ से कोई 1 रुपया किसी से नहीं लिया जाता। यदि किसी से लिया गया है तो वो मुझे बताइए। यहाँ तो बिल्कुल निःशुल्क है, क्योंकि होटल नहीं है, ये आपका अपना आश्रम है। यहाँ तो आप ऐसे आते हैं जैसे अपने मामा के यहाँ जा रहे हैं, जैसे अपनी बुआ के यहाँ जा रहे हैं, अपनी मौसी के यहाँ जा रहे हैं। लोग ऐसे ही प्रसन्नता के साथ आते, नहीं तो कहाँ जगह मिलती है। मैं रामेश्वरम में था, अभी तो था महीना भर पहले, और ये मुझे बार बार कहना पड़ता है कि उत्तर भारत का कोई व्यक्ति चला जाए तो 1 ग्रास नहीं मिल सकता कहीं से भी फ्री फंड में। फ्री फंड में का शुद्ध भोजन पैसों से मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। नहीं है ही नहीं। उज्जैन के लोग मुझे सुन रहे हैं, बिल्कुल भी बुरा ना मानिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उज्जैन में 12 बजे तक रसोई चलती रही है, और लोग हमें आकर के बोलते रहे कि पूरे उज्जैन में ऐसी कहीं व्यवस्था नहीं कि भूखे व्यक्ति को 2 पूड़ियां मिल जाएं खाने के लिए। ये तो महाकाल समिति को व्यवस्था कर देनी चाहिए, मंदिर कमेटियों को व्यवस्था करनी चाहिए। लोग आते हैं तो मंदिरों के पास तो कोई कमी नहीं है पैसों की, कुछ ऐसी व्यवस्था जो बेचारे नहीं कर सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, कॉरिडोर में करोड़ों रुपया लग सकता है, कुछ ऐसी धर्मशालाएं बना दी जाएं। अभावग्रसित लोग जो होटलों में नहीं पैसा खर्च कर सकते हैं उनके लिए व्यवस्था हो जाए। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। इतना पैसा मुझे बताया जा रहा था कि एक एक मूर्ति, एक एक प्रतिमा 25-25 लाख रुपए की, इतनी बड़ी प्रतिमा 25 लाख रुपए से ज़्यादा कॉस्ट है। देवताओं के प्रति हमारी बड़ी श्रद्धा है, महाकाल भगवान को हम बहुत मानते हैं। मैं मल्लिकार्जुन में था, कोई सिंगल व्यक्ति 1 पूड़ी 1 रोटी तो मिल जाए कहीं खाने के लिए। ये मंदिर कमेटी जहाँ विशेष मंदिर हैं, मैं तो कहूँगा बांके बिहारी मंदिर की तरफ से भी श्रीधाम वृंदावन में ये व्यवस्था होनी चाहिए। बड़ा करोड़पति ठाकुर है, इसके पास कोई पैसे का अभाव नहीं है। इतना पैसा है कि गिनने वाले नहीं है, चाहे वो तृप्ति बालाजी हो, मेहंदीपुर बालाजी हो, और चाहे भगवान ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज हो। मंदिर कमेटी को इतनी व्यवस्थाएं तीर्थ में करनी चाहिए। लोग 5-5 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं, पसीने में तरतर होते हैं। वो ऐसी व्यवस्थाएं हों कि आने वाले लोगों के लिए एक आवास और एक भोजन की व्यवस्था वो निःशुल्क होनी चाहिए। इस देश में इतने दानदाता हैं, बिहारी जी के इतने भक्त हैं कि तुम करो तो सही, तुम खजाना संभाल नहीं पाओगे। लोग इतना पैसा दे देंगे, हम दिलवाएंगे ना, हम अनाउंस करेंगे अपनी व्यासपीठ से। वृंदावन जैसी धरती पर, उज्जैन जैसी पावन धरती पर ये व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बताइए? है, होनी चाहिए। आज गरीब व्यक्ति आ जाए, उसे शाम को वापस जाना पड़ेगा। वृंदावन में कहीं 4 फीट जगह ऐसी नहीं है, ऐसी कोई धर्मशाला नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। लोग गेट बंद कर लेते हैं, फिर आईडी मांगते हैं इस वृंदावन में। लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि तुलसीवन आश्रम में आज भी कोई आईडी नहीं मांगी जाती, दिन रात एक दरवाजा खुला रहता है। हम बड़ाई नहीं कर रहे, तो आप देख ही रहे हैं ये, इसमें तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ अमीर और गरीब का ये सब भेदभाव हटाते हुए मैं हर व्यक्ति से मिलता हूँ, और ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे छिपके से गड्डी दे दी है उससे 4 घंटे बैठ के बात करता हूँ, और जिसने कुछ दिया नहीं है उसके पास न बैठता हूँ। मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। तीर्थों के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है। ये जितने भी अद्भुत जो मंदिर हैं, प्रभावशाली मंदिर हैं, जहाँ पर लोगों की बहुत भीड़ होती है, इस मंदिर कमेटी को शीघ्र ही निर्णय लेना चाहिए कि भक्तों के लिए निःशुल्क आवास और निःशुल्क भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। मंदिरों में 5-5 घंटा नहीं खड़ा होना पड़े, उसकी व्यवस्था की जाए, उसकी ऐसी व्यवस्था की जाए। आज भी 5000 की रसीद कटाने वाले लोग तत्काल मंदिर के सामने पहुंच जाते हैं।
नहीं, भगवान के दरबार में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता। ईश्वर के दरबार में सबका दर्शन एक जैसा, एक जैसा दरबार एक, तो भगवान के ही दरबार में ये ऐसा होगा। रामेश्वर के मंदिर में वीआईपी दर्शन का पैसा कुछ था, मुझे तो ध्यान नहीं है। वो आचार्य जी बोले महाराज जी वीआईपी में चलते हैं। मैंने कहा परमात्मा के दरबार में वीआईपी ना वीआईपी सब एक होता है। आप विश्वास करें, वीआईपी के लिए मुझे लोग ले जाने के लिए बिल्कुल खड़े थे, मैंने पंक्ति में लग करके ही भगवान रामेश्वर का दर्शन किया। मैंने कहा मेरे पास टाइम है, समय है, लेकिन इतनी भीड़ें मंदिरों में हो रही हैं और उनके सिस्टम सब गड़बड़ हो रहे हैं। ये कोई बात है कि 10-10 घंटा नंबर नहीं आ पा रहा है, उसमें कहीं अव्यवस्थित स्थितियां हो रही हैं। इसको थोड़ा और व्यवस्था की जाए, 4 की जगह पर 6 लाइनें, आगे का दरबार ऐसा हो कि 6 लाइनों को एक ही साथ भगवान का दर्शन हो रहा हो। तो वहां भीड़, आदमी इतनी दूर से, और एक और सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी परेशानी हो रही है कि गाड़ियां 6 किलोमीटर दूर रोकी जा रही हैं। तो गवर्नमेंट को या मंदिर कमेटी को इतनी व्यवस्था, कोई ऐसे रिक्शे की व्यवस्था कि जहां इतनी दूर गाड़ियां रोकी गई हैं और वहां रिक्शे वाले मंदिर तक 200-200, 300 रुपया एक तरफ का लेते हैं, देने वाला उसमें असमर्थ होता है। तो ऐसी कोई ये व्यवस्था चाहे सरकार की तरफ से, मंदिर कमेटी की तरफ से, गाड़ी तुम 6 किलोमीटर नहीं 10 किलोमीटर दूर रुकवा दो, लेकिन वहां से आने जाने की व्यवस्था मंदिर तक दुरुस्त होनी चाहिए, जिसमें लोगों को धक्के ना खाने पड़े। गाड़ियां इतनी दूर पड़ी रहती हैं पार्किंग में कि लोग पार्किंग ही भूल जाते हैं कि हमने गाड़ी कहाँ खड़ी की है। लोग इतने परेशान हो रहे हैं, गाड़ियां 6 किलोमीटर दूर पड़ी हैं और वो पार्किंग वाला 100 रुपया घंटे के हिसाब से वसूल कर रहा है। तो आज ऐसी स्थिति हो गई है। और जब ये ऐसी भीड़ भाड़ें होती हैं तो ये जो होटल बने हुए हैं ये तो इतना पैसा लेते हैं, ये आजकल तीर्थ पैसा कमाने का परम साधन बन गया है। पैसा कमाने वाले लोगों के लिए ये साधन बन गया है। अब तीर्थों में धर्मशालाएं नहीं, अब तीर्थों में होटल बन रहे हैं। 5,000 रुपया, 4,000 रुपया कहां से देगा आदमी? वो श्रद्धा से आ रहा है तीर्थ में दर्शन करने के लिए, लेकिन तीर्थों की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल डावाडोल हो रही है और उसमें बहुत दिक्कत हो रही है। ये मेरा तो विद्यार्थी काल इस वृंदावन में रहा है। लोग आते हैं, अब 8 गाड़ियां इतनी दूर रोकी जा रही हैं, वहां आदमी खड़ा है, पांवों से चला नहीं जा रहा है, वो अस्वस्थ है, चला जा नहीं रहा, उसकी घरवाली चल नहीं सकती, ना वहां टिमटिम मिल रही है, ना वहां रिक्शा मिल रहा है। रिक्शा वाला मिलता भी है, बिहारी जी के मंदिर तक जाने के लिए 500 रुपया मांग रहा है, लेकिन हर व्यक्ति नहीं दे सकता। चलो मेरे पास है मैं दे दूंगा, आपके पास है आप दे देंगे, लेकिन वो दूसरी बार वृंदावन आने का नाम नहीं ले पाएगा। वो कहेगा कि पहले ही 6 घंटा धक्के खा के आ गया हूं, तो पत्नी ज्यादा कुछ कहेगी तो फिर उसको और कुछ सुना देगा, लेकिन वो वृंदावन आने का मन नहीं करेगा। और ऐसी ही स्थिति हो रही है। इसके ऊपर मंदिर कमेटी को, सरकार को एक व्यवस्थित एक व्यवस्था के तौर पर, और गाड़ियों में जाम लगा हुआ है, ना आगे जा सक रही है ना पीछे जा सक रही है। इतनी व्यवस्था के लिए वृंदावन की ही नहीं, हर तीर्थ में ये मारा मारी हो रही है और उसको व्यवस्थित नहीं किया जा रहा है। और लोगों की श्रद्धा है, लोग श्रद्धा से, कोरोना के बाद में तो बहुत जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि कौन कब तक जिंदा रहेगा पता नहीं है। कोरोना में तो जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, कितने लोग चले गए। लोग इतने भयभीत हुए हैं कोरोना के बाद, मंदिरों में कथाओं में एक जन सैलाब उमड़ा है। महापुरुषों के पास साधुओं की महिमा बढ़ गई है, वैल्यू बढ़ गई है, लोगों की भीड़ आ रही है, लोग चल करके आ रहे हैं। होना चाहिए, इन सब से हमारे धर्म को ताकत मिलती है, लेकिन हमारे मंदिरों में व्यवस्था गुरुद्वारों की तरह होनी चाहिए। गुरुद्वारों में कोई भूखा आता है क्या? नहीं, वहां करोड़पति लोग बांटने में लगे, परोसने में लगे, लोग भूखा नहीं लौट सकता वहां से। तो व्यवस्था फिर हमारे मंदिरों में क्यों नहीं? ये व्यवस्था ये होनी चाहिए। भगवान करे मेरी यह आवाज इन मंदिरों तक पहुंच जाए, हैं, उनके कोई लोग सुन रहे हों। हम लोगों के अंदर श्रद्धा है इन देवों के प्रति,
भगवान बांके बिहारी जी के प्रति, इन देवताओं के प्रति इतनी श्रद्धा है कि कलेजा नहीं फाड़ा जा सकता। लेकिन जब यहाँ लोग आके बताते हैं महाराज जी 10 किलोमीटर दूर गाड़ी पड़ी है, हैरान हो गए हैं, कोई रिक्शा नहीं मिला, रिक्शा मिला 500 रुपया ले लिया, वो भी वहां छोड़ दिया, बहुत दिक्कत हो गई, भारी परेशानी हो रही है लोगों को। इसके ऊपर जरूर कुछ न कुछ होना चाहिए, कुछ न कुछ। इसमें क्या कमी है? मंदिरों पर कोई कमी नहीं। ये इतनी धर्मशालाएं बना सकते हैं कि 10,000 लोग आकर के रुक सकते हैं, क्या कमी है उनके पास? सब व्यवस्था है। और मंदिर का पैसा तो परहित और परमार्थ में लगे, और काय के लिए? क्योंकि बिहारी जी पैसा तो खाते नहीं, पैसा तो लोगों की व्यवस्था ही में तो लगेगा। पानी की व्यवस्था हो, आने जाने वाले लोगों के लिए धक्का मुक्की न हो, ऐसा उसको व्यवस्थित कुछ ऐसा इस तरीके का कर दिया जाए। सिर्फ वृंदावन में ही नहीं, हर तीर्थ में यह होना चाहिए। एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल